Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट या जिनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। हमने पहले डिस्कस कर लिया फंजाई लाइक जो प्रोटोक्टिस्ट होते हैं उनको, और उसके बाद हमने प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट जो होते हैं उनको भी डिस्कस कर लिया। और आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट जिनमें प्रोटोजोअन्स शामिल होते हैं। आपकी बुक का ये टॉपिक है 7.3 एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट यानी प्रोटोजोआ इसमें शामिल होते हैं। हमने कहा प्रोटोजोआ, प्रोटोस मीन्स जो पहले बने हैं, फर्स्ट फॉर्म जोआस मीन एनिमल्स, यानी जो पहले पहले एनिमल्स जो बने हैं उनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। दे आर अर्लीस्ट फॉर्म यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच प्राइमरी फीड बाय एंजेस्टिव मेथड। ये अर्लीस्ट फॉर्म यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यूनिसेलुलर, इन ये एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जो जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम देखें तो ये इंजेस्टिव में होते हैं, यानी ये उनको इंजेस्ट कर लेते हैं। ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। द प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। लाइक एनिमल्स दे आर हेटरोट्रॉप्स, एनिमल्स की तरह ये भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, कोई क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाएगा, जिसकी बिना पर इनमें कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, इट मीन्स डेट कि वो अपने खुराक के लिए दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर ये डिपेंडेंट होते हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है ये एनिमल्स की तरह हेटरोट्रॉप्स हैं। Typically, protozoa have a single nucleus and lead an independent existence, but some have multinucleate cell, and in other species the cells are joined together to form a colony. Typically, protozoa को अगर देखा जाए तो ये एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, इनमें सिंगल न्यूक्लियस इनमें होता है, और फिर और ये इंडिपेंडेंटली जो है अपनी लाइफ जो है वो सरवाइव कर देते हैं। लेकिन सम टाइम जो है सम केसेस में ऐसा होता है कि ये मल्टी न्यूक्लियर सेल्स होते हैं और ये दूसरी स्पीशीज़ के साथ ये जो है मिल के रहते हैं। दूसरी स्पीशीज़ के सेल जो हैं वो आपस में मिल के रहते हैं और ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। A colonial protozoan can be distinguished from a multicellular animal because its cells are quite similar and not specialized for any function. कॉलोनी को अगर हम देखते हैं प्रोटोजोआ की, इसको डिस्टिंग्विश करते हैं किसी मल्टी सेलुलर एनिमल से, तो वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि एक मल्टी सेलुलर एनिमल की जो बॉडी होती है उसमें जो डिफरेंट इसके ऑर्गन्स होते हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और फिर वो हर ऑर्गन जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद जो है एक बॉडी जो है वो मेंटेन रहती है। लेकिन अगर हम कॉलोनी की बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ में, तो इनमें जो जितने भी मेंबर्स होते हैं कॉलोनी में, जो यूनिसेलुलर जो मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर किसी का अपना अपना यानी स्पेसिफिक काम नहीं होता, यानी वो काम के लिहाज से वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी हर किसी का अपना अपना होगा, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं करते। जिस तरह हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक ऑर्गन सही है तो बॉडी सही रहेगी, अगर एक ऑर्गन ख़राब है तो बॉडी में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। लेकिन इसमें कॉलोनी में मौजूद जो जितने भी सेल्स होते हैं या फिर जितनी जो इनके प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एक साथ तो रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जो है ये मिल के काम ये नहीं कर रहे होते। जिस तरह हमारे ऑर्गन जो है वो मिल के काम कर रहे होते हैं और फिर एक बॉडी को चलाते हैं, इसी तरह से इनमें जो है मिल के काम नहीं हो रहा होता, हर कोई जो है अपना काम कर रहा होता है, लेकिन ये जो है वो एक साथ रहते हैं। A colonial protozoan can be distinguished from multicellular animals because its cells are quite similar and non-specialized for any function। यानी ये बात यहाँ पे रिपीट हुई है, लेकिन इनमें कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है किसी एक सेल को एक खास काम जो है वो नहीं सौंपा जाता। Most of the individuals in a population of protozoa are produced by simple cell division of the parent, although sexual reproduction by the mating of two individuals does occur। इनमें जो है मोस्टली जो इंडिविजुअल जो होते हैं पॉपुलेशन में प्रोटोजोआ के, वो सिंपल सेल डिवीजन इनमें होती है, यानी कि पेरेंट सेल जो है वो सिंपली डिवाइड होते हैं, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें मैटिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें दो इंडिविजुअल जो हैं वो इसके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि मैटिंग के प्रोसेस में ही यही होता है कि इसमें दो इंडिविजुअल जो है वो अपना रोल जो है वो अदा कर देते हैं।
तो इनमें मैटिंग का प्रोसेस जो है वो दो इंडिविजुअल्स के दरमियान होगा। Protozoa are primary aquatic and live in fresh, brackish and marine water. ये प्रोटोजोआ जो है इनकी अगर हम हैबिटेट की बात कर लेते हैं तो एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में ये रहते हैं, ब्रेकिश में रहते हैं और मेरीन वाटर में ये रहते हैं। सम स्पीशीज ऑफ प्रोटोजोआ कैन फॉर्म इनएक्टिव स्पोर्स और cysts that can be dried and distributed with particles of dried or dust फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। कुछ स्पीशीज जो होते हैं प्रोटोजोआ के वो इनएक्टिव स्पोर्स इनमें बनते हैं या फिर सिस्ट इनमें बनते हैं जो क्या होते हैं ड्राइड हो सकते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये जो पार्टिकल्स के साथ ये डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इस तरह से जो है इनकी हैबिटेट जो है वो चेंज हो सकती है, यानी एक जगह से ये दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल हो सकते हैं। पैरासिटिक प्रोटोजोआ लिव इन द बॉडी ऑफ एनिमल और इन द प्लांट। पैरासिटिक जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। About 30,000 species of protozoa are divided into 5 classes which differ in their means of locomotion. Locomotion के हिसाब से अगर हम देखें तो इनको डिवाइड किया गया है 5 डिफरेंट क्लासेस में, जिनमें तकरीबन जो है 30,000 स्पीशीज होती हैं प्रोटोजोआ की। तो वो क्लासेस कौन कौन सी हैं? एक क्लास जो है वो फ्लैजिलेटा है जिनमें मस्टिगोफोरा, क्लास सार्कोडीना में राइजोफोरा और क्लास सीलिएटा में सीलियोफोरा और क्लास सेक्टोरिया और फिर लास्ट वन जो है क्लास स्पोरोजोआ है। इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है ये हम आगे जाके आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह कि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होती है। The flagellata so called because they have one or more flagella. फ्लैजिलेटा नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इनमें फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजिला जो है एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। These organelles constructed like those of higher animals have a membranous covering and microtubules. ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इसके ये कंस्ट्रक्टेड होते हैं जिस तरह हाइयर एनिमल्स में होते हैं इस तरह से बने हुए होते हैं। इनमें जो हैं बहुत सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो और बहुत सारी कवरिंग्स या मेम्ब्रेन जो है इनमें होती हैं। Many members of this group are photosynthetic and they are much like plant as animal. प्लांट एज एनिमल फॉर एग्जांपल यूग्लिना, इसमें जो है बहुत सारे मेंबर्स इस ग्रुप के जो हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी इनमें जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इट मीन्स डेट कि इनमें क्लोरोफिल जो है वो मौजूद होगा और ये प्लांट और एनिमल की तरह होते हैं, जिसकी एग्जांपल जो है यूग्लिना है जिसमें हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है और ये मोटाइल होते हैं जो कि एनिमल लाइक इसमें करेक्टर होती है, जबकि प्लांट लाइक करेक्टर जो है वो ये होती है कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। The flagellates are generally considered to be the basic stock from which evolved not only other kinds of protozoa but also higher plants and animals. जो फ्लैजिलेट्स जो होते हैं उनको आमतौर पर कंसिडर किया जाता है कि ये बेसिक स्टॉक है जहाँ से जो है डिफरेंट काइंड्स के प्रोटोजोआ जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं जिनमें हायर प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह शामिल होते हैं। ये जो डायग्राम दिखाई गई है इसमें फ्लैजिलेटा को शो किया है जिसकी एक स्पीशी ट्रिप्नोसोमा क्रूजी जिसको कहा जाता है वो यहाँ पे शो किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो थ्रेड लाइक लॉन्ग जो पोर्शन होता है ये इसका फ्लैजिलम है। इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, बेसल ग्रेन्यूल्स इसमें मौजूद होते हैं और पेराबेसल बॉडी जो है वो इसमें मौजूद होती है। Sarcodina. The members of this class have no specific organelles for locomotion. ये जो सार्कोडीना है इस क्लास में ऐसे मेंबर्स मौजूद होते हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गेनेल जो है वो मौजूद नहीं होता लोकोमोशन के लिए। दे एक्सटेंड ब्लंट और सिलेंडर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सोडोपोडिया एंड देन द सेल कंटेंट फ्लो इनटू द सोडोपोडियम व्हिच कैन बी पुश्ड आउट एंड retracted repeatedly. Such type of locomotion is called amoeboid locomotion. इसमें लोकोमोशन कुछ इस तरह से होती है कि एक साइड से साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर निकलता है, यानी साइटोप्लाज्मिक बॉडी जो है वो थोड़ी सी बाहर आती है। वो कुछ इस तरह से इसकी प्रोजेक्शन बनती है कि इसमें जो है
जो सेल का कंटेंट है वो एक साइड पे फ्लो करता है। फ्लो करने से वहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से इसकी साइटोप्लाज्मिक बॉडी जो है वहाँ से एक प्रोजेक्शन बनती है जिसको सोडोपोडिया कहा जाता है। फिर क्या उसके अंदर, उस सोडोपोडियम के अंदर जो है सेल का जो कंटेंट है वो मौजूद होगा। फिर इस तरह से क्या होगा, जब वो कंटेंट जो है वो पुश्ड आउट होगा और फिर यही प्रोसेस जो है वो बार बार चलता रहेगा। तो जो इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो इसका बना था, जिसको साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन या फिर सोडोपोडिया कहा जाता है, उसकी बिना पर क्या करेगा, ये अपनी बॉडी को मूव करेगा। यानी एक साइड से ये फूल गया, फूलने के बाद उसका साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है, सेल का जो कंटेंट होता है वो वहाँ पे आ गया और उसमें मजीद जो प्रेशर जो है वो वहाँ पे इंजर्ट करता है। तो फिर जो है इसकी फर्दर जो है प्रोजेक्शन बनती है। प्रोजेक्शन बनने के बाद इसी तरह से ये अपनी बॉडी को मूव कर देगा। तो इस तरह की जो लोकोमोशन होती है इसको एमोबॉइड लोकोमोशन कहा जाता है। क्योंकि अमवा में यही होता है कि अमवा जो है वो उसमें सोडोपोडिया बनता है। सोडोपोडिया बनने के बाद इसी तरह से इसमें लोकोमोशन होती है। सम पैरासाइटिक अमेबा एंट अमेबा हिस्टोलिटेका कैन कॉज ह्यूमन डाइजेंट्री। इसमें जो है कुछ पैरासिटिक अमेबा की यहाँ पे बात की गई है, जिनमें एंट अमेबा हिस्टोलिटिका जो है इसकी एग्जांपल है। वो क्या करता है, ह्यूमन में डाइजेंट्री को कॉज कर लेता है। Marine shelled sarcodinas through geological time have deposited billions of skeletons which now make layer of the on the bottom of sea। यहाँ पे बताया गया है कि जो मेरीन शेल्ड सार्कोडिनास होते हैं उनकी डिपोजिशन जो है उनके स्केलेटन्स की जो है डिपोजिशन वहाँ पे हुई है, जिसकी बिना पर वहाँ पे उनकी एक लेयर बनी है। बोलते हैं कि सी के बॉटम में जो है इनकी स्केलेटन की एक लेयर बनी है वहाँ पे डिपोजिशन से। The Ciliata, protozoa with both micro and macro nucleus and numerous short cilia, so named because of resemblance of cilia to eyelashes। प्रोटोजोआ जो हैं जिनमें बहुत माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस दोनों पाया जाता है और इनमें जो है शॉर्ट सिलिया मौजूद होते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है सिलिएटा का, क्योंकि ये रिजेम्बलेंस करते हैं हमारे आईलैशेस की तरह इनमें होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारे आईलैशेस की तरह होती है। तो इसीलिए इसी सिलिया के बिना पर इनको नाम दिया गया है सिलिएटा का। दे यूज देयर एक्यूरेटली सिंक्रोनाइज्ड cilia either to move themselves through water or if they are attached to bring water containing food particles near or into the animal's body। इनमें जो है सिंक्रोनाइज सिलिया जो होता है वो क्या करेंगे, इनको मूव करने में हेल्प करेंगे वाटर में। इसके साथ साथ जो है अगर इसको किसी बॉडी के साथ अटैच्ड होना है तो वहाँ पे ये अटैच होने में हेल्प देंगे। इसके साथ साथ जो है जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ट्रैप करने में, वाटर में जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ट्रैप करने में या फिर किसी एनिमल बॉडी के आसपास या फिर इर्द गिर्द जो कोई भी फूड पार्टिकल जो होता है उसको ये हासिल करने में मदद देते हैं। Many ciliates have a groove or depressions called gullet through which food can be brought inside the body by the process of engulfing। अच्छा, इनमें जो है कुछ सीलियर्स जो होते हैं उनमें ग्रूव्स पाए जाते हैं या फिर कुछ डिप्रेशंस उनमें पाई जाती हैं, जिनको नाम दिया जाता है गुलेट का। गुलेट का काम यही होता है कि वो फूड पार्टिकल्स को जो है अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और वो इनगल्फिंग का प्रोसेस कर लेता है। तो इसमें एग्जांपल जो है वो यहाँ पर बता दी गई है कि ब्लंटीडियम इसकी एग्जांपल है, ओपलिना इसकी एग्जांपल है और पैरामीशियम इसकी एग्जांपल है। यहाँ पे मोस्टली रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल बट कॉन्जुगेशन बिटवीन compatible strain of ciliates occur with a resulting exchange of genetic material। इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है और इनमें कॉन्जुगेशन के जरिए भी रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें क्या होता है कि दो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे और सीलियर्स के जरिए वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और यही सीलिया इनको कॉन्जुगेट होने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम सीलियर्स का एक और भी काम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ये फूड को ट्रैप करने के साथ साथ ये क्या करेंगे, इनमें ये भी खसूसियत पाई जाती है कि ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में ये रोल प्ले कर लेता है। तो क्या करेंगे उस दौरान ये टू डिफरेंट जो प्रोटोजोन्स है वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट होने के बाद वो अपने जेनेटिक मटेरियल को वहाँ से एक्सचेंज कर लेंगे और इस तरह से जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं।
अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिफरेंट तरह की डायग्राम दिखाई गई हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है ग्लोबिजिरिना जो है ये एग्जांपल है सार्कोलिना की, जबकि जो बाकी जो 2 एग्जांपल्स हैं वो है सीलिएटा की एग्जांपल्स। आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द जो है ये सेल्स के इर्द गिर्द जो है आइलिश लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। The Sectoria. Sectorians are closely related to ciliates. Sectorians जो होते हैं वो ciliates से related होते हैं, closely related होते हैं। Sectorians have both a micronucleus and micronucleus. Sectorians में जो है micronucleus भी पाया जाता है और macronucleus भी पाया जाता है, क्योंकि ciliates जो है उनमें भी यही था कि उनमें macronucleus micronucleus दोनों पाया जाता था। तो ये दोनों जो है इनमें एक common feature है कि इन दोनों में जो है macronucleus और micronucleus पाया जाता है। Young individuals have cilia and swim about, but the adults are sedentary and have stalk by which they are attached to the substrum. जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं सेक्टेरियंस के, उनमें सीलिया मौजूद होता है जिसकी बिना पर वो स्विमिंग कर सकते हैं। तो सीलिया जो है यंग इंडिविजुअल में स्विमिंग के लिए हेल्प करता है, जबकि जो एडल्ट होते हैं इनमें ये जो सीलिया होते हैं वो नहीं होते हैं, तो वो सेडेंट्री होते हैं, वो एक ही जगह में ठहरे रहते हैं। उनमें जो है एक स्टाक मौजूद होता है जो उनको हेल्प करता है अटैच्ड होने में किसी भी सब्सटेंस के साथ, जिसकी बिना पर वो वहाँ पे ठहरे रहेंगे। The body bears a group of delicate cytoplasmic tentacles, some of which are pointed to pierce their prey, whereas others are at their tips rounded adhesive knob to catch the hold and hold the prey. इनकी बॉडी में जो है टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स जिनको कहते हैं, इनमें होते हैं। और इनमें जो है इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, कुछ जो है वो पॉइंटेड होते हैं, जिसकी बिना पर क्या करेंगे वो अपने जो प्रे हैं उसको आसानी से उसको शिकार कर सकते हैं। जबकि कुछ जो होते हैं उनके टिप जो है वो राउंडेड होते हैं और एडहेसिव होते हैं, यानी वो इनमें एडहेसिव नोब्स होते हैं, उनके ऊपर जो है राउंडेड कुछ शेप होती है जो चिपकने का काम करती है। तो इसकी बिना पर क्या करेंगे तो वो अपने होस्ट को कैच कर लेंगे और उसको पकड़ लेंगे, सॉरी अपने जो होस्ट बोले अपने जो प्रे है, अपने जो शिकार जो है उसको पकड़ लेंगे और इस तरह से जो है वो अपने जो प्रे हैं उसको होल्ड करने में या फिर उसको कैच करने में हेल्प कर लेंगे, जो एडहेसिव पोर्शंस है वो, और जो फिर पॉइंटेड जो पोर्शंस है वो भी प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं। द टेंटिकल सिक्रेट अ टॉक्सिक मटेरियल विच में पैरालाइज द प्रे। अब ये जो टेंटिकल जो होते हैं इसमें से टॉक्सिक मटेरियल सिक्रेट होते हैं, जिसकी बिना पर जो प्रे है वो पैरालाइज हो जाता है और फिर वो मजीद मूवमेंट नहीं कर सकता। तो अगर वो मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा तो इनके लिए प्रे को पकड़ने में जो है वो बहुत आसानी होगी। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल बाय बडिंग। इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल होती है, बडिंग के जरिए इनमें रिप्रोडक्शन होती है। बडिंग में क्या होता है, एक और एडिशनल पोर्शन बनता है, एक बड बनता है जो पेरेंट बॉडी है इसके ऊपर। फिर वो बड जो है फर्दर डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद वो क्या होता है, वो बड अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। इसी तरह से जो है बडिंग का प्रोसेस चलता है और इनकी जो पॉपुलेशन जो है सेक्टोरिया की वो बढ़ती चली जाती है। और इसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे एकाइनीटा बताई गई है। जो डायग्राम है ये दिखाई गई है सेक्टोरिया है ये सेक्टोरिया। इसमें हमने कहा था कि इसमें जो प्रोजेक्शंस होती हैं, जो टेंटिकल्स जो इसकी होती हैं ये कुछ जो है वो पिन टाइप की होती हैं और कुछ जो है वो इसमें राउंडेड शेप की होती हैं। इसकी एज जो है वो राउंडेड शेप की होती हैं जो एडहेसिव होती हैं। ये किसी भी प्रे के साथ चिपक जाती हैं, चिपक जाने के बाद ये इजीली जो है अपने प्रे को इंगल्फ कर सकता है या उसको जो है वो अपने फूड के लिए वो इसको डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें से डिफरेंट तरह के टॉक्सिक मटेरियल सिक्रेट होते हैं, जिसकी बिना पर जो प्रे हैं वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है और वो वहाँ से खुद को नहीं बचा सकता। तो इसके लिए ये जो सेक्टोरिया है इसके लिए आसानी होती है कि वो अपने प्रे को शिकार कर सकता है। इसके बाद जो इसमें जो दूसरे जो टेंटिकल्स होती हैं वो पिन टाइप की होती हैं
और जिसकी बिना पर क्या कर लेता है, वो इसको आसानी से किसी भी अपने प्रे के साथ अटैच कर लेता है और अपने प्रे को ये शिकार करके उसको जो है अपनी न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करता है। Sporozoa. The sporozoans comprise a large group of parasitic protozoa, among which are the agents causing serious disease such as malaria in men. जो स्पोरोजोआ है वो फिफ्थ क्लास है एनिमल लाइक जो प्रोटोक्टिस्ट होते हैं उनकी। इसमें जो है ऐसे स्पोरोजोवन शामिल होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में शामिल होते हैं जो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, यानी अपनी खुराक अपने दूसरे होस्ट से ले लेते हैं और अपने होस्ट को ये नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट जो सीरियस डिजीज़ जो होती हैं उनको काज करने के लिए ये अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा कर लेते हैं। इनमें जो है एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमन में एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं तो मलेरिया की एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है, जो स्पोरोजोन्स की वजह से होती है। स्पोरोजोन्स हैव नाइदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स नॉन कंट्रक्टाइल व्हीकल्स। जो स्पोरोजोन्स होते हैं इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स जो है इनमें मौजूद नहीं होता और इनमें कोई कंट्रक्टाइल व्हीकल मौजूद नहीं होता। मोस्ट स्पोरोजोन्स लिव एज इंट्रासेलुलर पैरासाइट इन द होस्ट सेल्स during the growth phase of their life cycle and absorb nutrients through their cell membrane। जो मोस्ट प्रोटोजोन्स होते हैं वो जो होस्ट सेल हैं उसके अंदर रहते हैं, होस्ट सेल के अंदर ये रहते हैं और ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, यानी ये जो लिविंग बॉडी होती है उनका जो होस्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर उसके सेल्स में ये पाया जाता है। और ये क्या करेगा, अपना जो ग्रोथ फेज है वो उनकी बॉडी के अंदर ही ये करेगा और वहाँ से ये उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से एब्जॉर्ब भी कर लेगा अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। कॉमन एग्जांपल ऑफ स्पोरोजोन्स आर प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट एंड मोनोसिस which lives in the seminal vesicles of earthworm। जो कॉमन एग्जांपल स्पोरोजोन की है वो प्लाज्मोडियम है जो क्या करता है मलेरियल पैरासाइट जिसको हम कहते हैं जो मलेरिया काज कर लेता है। और इसके बाद जो है मोनोसिस जो है इसकी एग्जाम्पल हैं जो एर्थवर्म होते हैं उसके सेमिनल जो वेजिकल जो होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।